हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में मैं आपको DNS मतलब कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है इसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे डोमेन नेम क्या होता है, मतलब कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है इसे जानेंगे। नेक्स्ट है डोमेन नेम जो होता है उसको कैसे कार्य करता है, कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है डोमेन नेम के प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब किस किस प्रकार के डोमेन होते हैं। नेक्स्ट है सब डोमेन नेम क्या है। फिर डोमेन नेम और URL दोनों जो है समान नहीं है तो इसे जानेंगे। नेक्स्ट है टॉप डोमेन नेम प्रोवाइडर लिस्ट, मतलब कि जो डोमेन नेम आपको प्रोवाइड करते हैं उनका लिस्ट कौन कौन सा है उसको जानेंगे। डोमेन नेम जो होता है उसको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं डोमेन नेम के बारे में। तो डोमेन नेम या उसी को DNS मतलब कि डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। डोमेन नेम जो होता है एक ऐसा नामकरण है जिससे हम किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कि कोई सा भी वेबसाइट को इंटरनेट पे पहचान कर सकते हैं इस डोमेन नेम के द्वारा। किसी भी वेबसाइट की बात करें तो सभी बैकग्राउंड में किसी न किसी IP एड्रेस से जुड़े होते हैं। जितने भी वेबसाइट होते हैं वो कोई ना कोई IP एड्रेस से जुड़े हुए होते हैं। तो ये डोमेन नेम क्या करता है, इसी IP एड्रेस को पॉइंट करता है और उस वेबसाइट को खोल करके आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। IP एड्रेस जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जो ब्राउज़र को बताता है कि इंटरनेट में जो भी वेबसाइट आप खोजना चाहते हैं वो वेबसाइट कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप IP एड्रेस को जान जाएंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि जिस वेबसाइट को हम ढूंढ रहे हैं वो इंटरनेट पे कहाँ पे मौजूद है। तो ये सारे जो कार्य होते हैं डोमेन नेम की मदद से ही होते हैं। अगर डोमेन नेम नहीं होगा तो आप IP एड्रेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और IP एड्रेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो आप जिस वेबसाइट को ढूंढना चाहते हैं उसे आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो डोमेन नेम क्या है थोड़ा और जान लेते हैं। डोमेन नेम जो होता है वो आपकी वेबसाइट का नाम है। ठीक है, जिस भी वेबसाइट को आप ढूंढना चाहते हैं उसी वेबसाइट का एक नाम होता है। डोमेन नेम वह पता है जहां इंटरनेट यूज़र आपकी कोई भी वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने और पहचानने के लिए डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर क्या करता है, IP एड्रेस का उपयोग करता है जो संख्या की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, IP एड्रेस आप देखे होंगे बहुत सारे संख्याओं से मिलकर बना होता है। डोमेन नेम जो होता है अक्षरों और संख्याओं का कोई भी संयोजन हो सकता है। इसका उपयोग विभिन्न डोमेन नेम एक्सटेंशन जैसे कि .com, .net आदि में किया जाता है। तो यहाँ पे .com, .net ये सब डोमेन नेम कहलाते हैं। अब उपयोग करने से पहले जो होता है डोमेन नेम को रजिस्टर करना पड़ता है, मतलब पंजीकृत होना चाहिए। प्रत्येक डोमेन का एक यूनिक नाम होता है, मतलब कि वेबसाइट का जो डोमेन नाम है अलग अलग होता है। दो वेबसाइट का डोमेन नाम एक जैसा नहीं हो सकता। यदि कोई www.computerhindinotes.com टाइप करता है तो यह आपकी वेबसाइट पर जाएगा, किसी और वेबसाइट पर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हाउ DNS वर्क, मतलब कि डोमेन नेम सिस्टम कार्य कैसे करता है। तो डोमेन नेम कैसे काम करता है उसको जान लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सभी वेबसाइट जो होते हैं एक सर्वर में होस्ट रहते हैं या स्टोर किए गए रहते हैं। मतलब कि जितने भी वेबसाइट होते हैं इंटरनेट पर वो सभी के सभी एक सर्वर के अंतर्गत स्टोर रहते हैं। और डोमेन नेम क्या करता है, उस सर्वर के जो IP होते हैं IP एड्रेस उसी को पॉइंट करता है। ठीक है, जब भी आप कोई वेबसाइट का नाम अपने URL बार में ऐड करते हैं या खोजते हैं तो जो आपका डोमेन नेम होता है उसके द्वारा क्या होता है, उस सर्वर के IP एड्रेस को पॉइंट किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, जिससे आप अपने खोजे गए वेबसाइट को देख पाते हैं अपने ब्राउज़र में। इसी तरह ही आप लोग वेबसाइट को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर पे यहाँ पे एक URL सर्च किया गया है, मतलब वेबसाइट का नाम सर्च किया गया है www.google.com, ठीक है। अब जब आपने इसे सर्च किया, ठीक है, तो DNS सर्वर क्या करेगा, जो सर्वर का जो IP एड्रेस होता है, जैसे यहाँ पे एक IP एड्रेस दिया गया है, ठीक है, ये सर्वर का IP एड्रेस है, तो ये DNS इस सर्वर के IP एड्रेस को पॉइंट करेगा इस .com के द्वारा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपने ये जो वेबसाइट खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये वेबसाइट आपको इंटरनेट पर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे खुल जाएगा वेबसाइट, ठीक है। तो यही होता है डोमेन नेम का कार्य, मतलब कि डोमेन नेम की मदद से सर्वर के IP एड्रेस को एक्सेस किया जाता है और उसको किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। डोमेन नेम जो होता है दुनिया भर में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, विशेष रूप से नेटवर्क और डेटा संचार की दुनिया में। निम्नलिखित बिंदु बताते हैं कि वे कैसे काम करते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। डोमेन नेम के 2 भाग होते हैं, ठीक है, जिन्हें एक डॉट के द्वारा अलग किया जाता है, जैसे कि example.com। अब नेक्स्ट देखते हैं, डोमेन नेम जो होता है सिंगल IP एड्रेस या IP एड्रेस के समूह की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, एक होस्ट या संगठन वैकल्पिक नाम के रूप में डोमेन नाम का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन नाम जो होता है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कि सभी संख्याओं के विपरीत है, उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। मतलब कि डोमेन नेम में जो है कोई संख्या नहीं होता है, एक नाम होता है जिसको याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। किसी वेबसाइट की पहचान करने के लिए URL के हिस्से के रूप में डोमेन नाम का उपयोग किया जाता है। मतलब कि आप URL को जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पूरा एक एड्रेस होता है, ठीक है, तो उस एड्रेस के अंतर्गत एक छोटा सा हिस्सा होता है डोमेन नेम का। अब यहाँ पे डॉट का अनुसरण करने वाला हिस्सा टॉप लेवल डोमेन या समूह है, जिसका डोमेन नाम उदाहरण के लिए .गवर्नमेंट अमेरिकी सरकार के डोमेन के लिए TLD है, मतलब कि टॉप लेवल डोमेन है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं www.example.com, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक URL होता है, ठीक है, इतना को पूरा URL कहा जाता है, मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। और इसी URL के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे ये जो .com लिखा गया है, ठीक है, ये टॉप लेवल डोमेन है, और ये एग्जाम्पल लिखा गया है, ये डोमेन नेम है, ठीक है। मतलब कि इसमें भी बहुत सारे प्रकार के डोमेन होते हैं। सिर्फ .com बोलेंगे तो ये टॉप लेवल का डोमेन है, और ये .example जो बोलेंगे ये डोमेन नेम है। अगर ये .com नहीं होता तो सिर्फ यहाँ पे डोमेन नेम होता, और चूंकि यहाँ पे डॉट भी, मतलब एक डोमेन नेम के बाद दूसरा डोमेन नेम लगा हुआ है, इसलिए .com जो होगा टॉप लेवल का डोमेन कहलाएगा। तो इस तरीके से ये URL के अंतर्गत डोमेन नेम होते हैं। टाइप्स ऑफ डोमेन, यहाँ पे डोमेन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये .edu, ये .com, ये .mil, ये .org, ये .net और ये .name, उसके बाद है .biz, .pro, .info, .government, ठीक है, ये सब अलग अलग डोमेन नेम हैं। आज हम इन्हीं डोमेन नेम के बारे में जानेंगे। यहाँ पे भी चित्र में देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के डोमेन नेम होते हैं। तो डोमेन के जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखा जाए तो डोमेन नेम बहुत ही प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को उन सभी प्रकार से जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उन्हीं के बारे में ही बताऊंगी, ताकि आप जब कोई डोमेन नेम चूज़ करें तो आपको बड़ी आसानी हो इसे चुनाव करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डोमेन नेम के प्रकार में। फर्स्ट है TLD, मतलब कि टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन जो होता है, जिसको TLD कहा जाता है, इसको हम इंटरनेट डोमेन एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये वो आखिरी वाला हिस्सा होता है जहाँ डोमेन नेम
खत्म होता है। ठीक है, मतलब कि जब आप कोई डोमेन नेम देखते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होगा वो आपका टॉप लेवल डोमेन कहलाएगा। डॉट के बाद वाला हिस्सा को ही डोमेन नेम कहा जाता है, मतलब कि टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। इसे सबसे पहले डेवलप किया गया था। इस डोमेन की मदद से आप अपने वेबसाइट को आसानी से रैंक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा SEO फ्रेंडली है और इसे गूगल सर्च इंजन भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, TLD एक्सटेंशन के हिस्से जिसे कोई भी खरीद सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे .com, ये कॉमर्शियल होता है। .org ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संगठन के लिए होता है। ये .net ये नेटवर्क के लिए होता है। ये .gov ये गवर्नमेंट के लिए होता है, सरकारी संस्था के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है .edu मतलब कि ये एजुकेशन के लिए है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है .name ये किसी के नाम के लिए होता है। .biz मतलब कि ये बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है .info ये किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं google.com, हिंदी में .net, facebook.com। तो ये जो आखिरी वाला हिस्सा है .com, .net, ठीक है, यही आपका TLD कहलाएगा, मतलब कि टॉप लेवल डोमेन कहलाएगा। अब यहाँ पे एक और डोमेन नेम है, उसको भी जानते हैं। CCTLD मतलब कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। इस प्रकार के डोमेन का इस्तेमाल आमतौर पे किसी पर्टिकुलर देश को नज़र में रखकर किया जाता है। मतलब कि किसी देश के लिए जो डोमेन नेम इस्तेमाल किया जाता है उसे ही CCTLD डोमेन कहा जाता है। ये किसी देश के 2 लेटर ISO कोड के आधार पे नामित होता है। उदाहरण के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन नेम एक्सटेंशन दिए गए हैं, जैसे यहाँ देखेंगे .US यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के लिए है। .in इंडिया के लिए है। .ch स्विट्ज़रलैंड के लिए। .cn चाइना के लिए। .ru रूसिया के लिए। .br ब्राज़ील के लिए। तो ये देश को इंगित करता है इस प्रकार का डोमेन नेम। अब हम जान लेते हैं सब डोमेन नेम क्या है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि डोमेन नेम क्या है, पर सब डोमेन आपके मेन डोमेन नेम का एक अंश होता है। ठीक है, एक छोटा सा भाग होता है। सब डोमेन को खरीदा नहीं जाता है। अगर आप कोई भी टॉप लेवल डोमेन नेम खरीद लिया है तो आप उसे सब डोमेन नेम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी में .net मेरा टॉप लेवल डोमेन नाम है। ठीक है, और मैं इसे hindi.hindyme.net या फिर english.hindyme.net में डिवाइड कर सकता हूँ। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। ठीक है, वैसे तो डोमेन नेम के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन आमतौर पे हम ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए उनका यूज़ नहीं करते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप हिंदी में भी डोमेन नेम खरीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं hindyme.net या hindyme.bharat। तो इस प्रकार के डोमेन को भी आप खरीद सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं, यहाँ पे देख लीजिए। मुख्यतः जो होते हैं सभी अमेरिकन सर्वर, मतलब अमेरिका वाले जो सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर सर्वर होते हैं, वो जो होते हैं 3 लेटर्स वाले टॉप लेवल डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे E.G. फिर .com .edu। तो ये 3 अक्षर वाले टॉप लेवल डोमेन हैं। लेकिन दूसरे देश जैसे कि अमेरिका के अलावा कोई दूसरे देश होते हैं, वो केवल 2 लेटर वाले कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर वाले डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे E.G. .au .ca .co .jp। तो इस प्रकार से सिर्फ अमेरिका ही होता है जो 3 लेटर वाले टॉप लेवल डोमेन का इस्तेमाल करता है, बाकी देश 2 लेटर वाले डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। डोमेन नेम और URL दोनों समान नहीं हैं, तो चलिए जान लेते हैं डोमेन नेम क्या है और URL क्या है, दोनों में क्या अंतर है।
अगर टेक्निकली बात करें तो डोमेन नेम क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है बड़े इंटरनेट एड्रेस जिसे कि यूआरएल कहते हैं। मतलब कि यूआरएल का एक छोटा सा हिस्सा को ही डोमेन नेम कहा जाता है। यूआरएल में हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि डोमेन नेम के मुकाबले स्पेसिफिक पेज एड्रेस को जानते हैं, फोल्डर नेम, मशीन नेम या प्रोटोकॉल लैंग्वेज। तो इन सभी चीज़ों का पता हम यूआरएल के जरिए लगाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यूआरएल मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पेजेस, उनके डोमेन नेम जो होते हैं बोल्ड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे https दिया गया है hindimi.net। तो यहाँ पे hindimi.net जो होता है एक यूआरएल है, मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, और इसके अंतर्गत ये जो .net दिया गया है यही बस एक डोमेन नेम है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए http://www.newtimes.com। तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है ये पूरा का पूरा यूआरएल है, लेकिन यहाँ पे ये जो .com है ये आपका डोमेन नेम है। और इसी डोमेन नेम की मदद से आप सर्वर के आईपी एड्रेस को इंगित करते हो, पॉइंट करते हो, और आपको ये पूरा का पूरा वेबसाइट खोल करके सर्वर जो है आपके सामने प्रदर्शित करता है। टॉप डोमेन नेम प्रोवाइडर लिस्ट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अगर आप खुद के लिए या अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप खुद भी डोमेन नेम खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी अच्छे डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन नेम में अकाउंट रजिस्टर करके नया और यूनिक डोमेन नेम खरीदना होगा। नीचे मैं कुछ टॉप डोमेन प्रोवाइडर की जो लिस्ट दे रखी है आपकी सहूलियत के लिए, आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो होते हैं डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं समझ लीजिए, और ये जो है आपको डोमेन नेम प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे है बिग रॉक, GoDaddy.com या .com, ये भी कॉम है, फिर नेम चीफ या 1&1 या इन या जेडनेट लाइव, ई वेब गुरु, आई पेज। तो ये सब के सब जो होते हैं डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। ठीक है, ये आपको डोमेन नेम प्रदान करती हैं, आप इनसे डोमेन नेम खरीद सकते हैं। यहाँ पे नोट में देख लेते हैं, आई कैन द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। ठीक है, इसका फुल नेम है। एक ऐसी संस्था है, एक संस्था है जो कि इन डोमेन नेम प्रोवाइडर को ऑथराइज करती है, मतलब कि आपको उसको प्रदान करती है, सहूलियत उपलब्ध कराती है। ठीक है, डोमेन नेम बेचने के लिए आपको अथॉरिटी देती है, सुविधा देती है। डोमेन नेम कैसे बनाना है ये जान लेते हैं। तो हमेशा शॉर्ट डोमेन नेम का चुनाव करें जो याद रखने में आसान हो, मतलब कि छोटे से छोटा डोमेन नेम रखें जो आपको आसानी से याद रहे। नेक्स्ट है, ऐसा डोमेन नेम रखें जो कि याद रखने, टाइप करने और बोलने दोनों में ही इजी हो। किसी दूसरे से मिलता जुलता डोमेन नेम ना रखें और काफ़ी यूनिक हो जिसे आप आसानी से ब्रांड कर सकें। नेक्स्ट है, इस नाम में स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हाइफेन या नंबर्स को यथासंभव ना रखें, मतलब कि कोई नंबर हो या कोई सिंबल हो उनको जो है डोमेन नेम में ना रखें ताकि वो आपको आसानी से याद रहे। हमेशा टॉप लेवल डोमेन लेने की कोशिश करें जिससे कि पूरी दुनिया में सभी लोग पहचानते हैं। देखिए, टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं पूरा यूआरएल का आखिरी हिस्सा होता है, तो इसलिए टॉप लेवल डोमेन को ही ज़्यादातर खरीदें, क्योंकि ये जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं पूरी दुनिया में उसकी पहचान हो चुकी है, उसे हर कोई जानते हैं। उसके बाद है, आपका डोमेन नेम आपके बिजनेस या बिजनेस प्रोफाइल से संबंधित या मिलता जुलता होना चाहिए। आप जिस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ही आपका डोमेन नेम होना चाहिए। इससे आपको ब्रांड बनाने में आसानी होगी। आखिर मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि डोमेन नेम को हमेशा छोटा और आसानी से याद रहने वाला एड्रेस होना चाहिए। सही में सर्वर का टेक्निकल एड्रेस
आईपी मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इसलिए डोमेन नेम को जो है बहुत ही छोटा रखें, बहुत ही सटीक रखें और आसानी से याद रहे ऐसा डोमेन नेम रखें। ये सारे डोमेन नेम हैं, उनके चित्र दिए गए हैं। आपको एक डोमेन नेम की आवश्यकता क्यों है ये जान लेते हैं। इंटरनेट पर आपका डोमेन नेम आपकी वेबसाइट की एक विशिष्ट पहचान होती है। किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय या संगठन को इंटरनेट उपस्थिति की योजना बनाकर डोमेन नेम में निवेश करना चाहिए। अपना स्वयं का डोमेन नेम, वेबसाइट और ईमेल पते होने से आपको और आपके व्यवसाय को प्रोफेशनल रूप से मिलता है। व्यवसाय के लिए डोमेन नेम पंजीकृत करने का एक और कारण कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की रक्षा करना भी है। साख बनाना, ब्रांड जागरूकता बढ़ाना और सर्च इंजन स्थिति बनाना, ये सारे डोमेन नेम की आवश्यकता है। डोमेन नेम वेबसाइट के उद्देश्य को पहचानता है। उदाहरण के लिए .com डोमेन नेम यह बताता है कि यह एक व्यापारिक साइट है। इसी प्रकार लाभ न कमाने वाले संगठन जैसे कि .org ये एक संगठन का डोमेन नेम है। उसी प्रकार से स्कूल या विश्वविद्यालय आदि के लिए .edu मतलब कि एजुकेशन, ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए डोमेन नेम है। डोमेन नामों का उपयोग करते हैं। नीचे दी गई सूची में URL में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले डोमेन नेम और उनका पूरा नाम बताया गया है। यहाँ पे आप पूरा लिस्ट दिया गया है डोमेन नेम का और वो किस किस प्रकार से कार्य करते हैं उनके बारे में जानकारी है। तो चलिए देखते हैं। एब्रीविएशन मतलब कि एक्सटेंशन और दूसरी तरफ है फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में .com, तो .com जो होता है कॉमर्शियल होता है, तो कॉमर्शियल इंटरनेट साइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है .net, ये .net जो होता है इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स के लिए होते हैं। .org किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के साइट के लिए होता है। .edu एजुकेशन साइट के लिए होते हैं, शिक्षा के लिए। .firm फर्म मतलब कि ये बिजनेस साइट के लिए होते हैं। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो .firm का इस्तेमाल करेंगे। .gov ये होते हैं गवर्नमेंट साइट्स के लिए। नेक्स्ट है .int ये होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। .mil ये मिलिट्री साइट के लिए होते हैं। .mobi ये मोबाइल फ़ोन साइट्स के लिए होते हैं। .int ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइट्स के लिए होते हैं। उसके बाद हैं .io ये होते हैं इंडियन ओशियंस, ब्रिटिश इंडियन ओशियंस टेरिटरी के लिए। उसके बाद है .mil मतलब कि मिल, ये होता है US मिलिट्री साइट्स के लिए। उसके बाद है .gov ये गवर्नमेंट साइट्स के लिए है। .store ये होता है एक रिटेल बिजनेस साइट के लिए। .web वेब मतलब कि ये इंटरनेट साइट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। .net होता है इंडिया के लिए। उसके बाद में है .au ऑस्ट्रेलिया के लिए। .ae अरब इमिरात्स के लिए। .sa सऊदी अराबिया के लिए। .us यूनाइटेड स्टेट के लिए। .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए। .kh कंबोडिया के लिए। उसके बाद है .th थाईलैंड के लिए। .cn चाइना के लिए। इसके बाद है .vn वियतनाम के लिए, वियतनाम है सॉरी। और फिर .jp जापान के लिए। .sg सिंगापुर के लिए। .nz न्यूजीलैंड के लिए। .my मलेशिया के लिए। इस प्रकार से हर एक देश के लिए एक डोमेन नेम होता है। जैसे इंडिया के लिए .in है। डोमेन नेम पंजीकरण मतलब कि डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। आप डोमेन नेम के रूप में किसी शब्द या वाक्यांश का उपयोग कर सकते हैं। कोई सा भी नाम रख सकते हैं डोमेन नेम का। यदि डोमेन होता है किसी कंपनी के लिए तो आप अपनी कंपनी का नाम डोमेन में रख सकते हैं। इससे आपको ग्राहकों के लिए आपको इंटरनेट पर ढूंढना आसान हो जाता है। मतलब आप कोई सा भी नाम रख दो, उसके बाद
डॉट के बाद आप जो यहाँ से डोमेन नेम चूज करना चाहते हो उस डोमेन को ले सकते हो। अब जैसे कंपनी के लिए रखना चाहते हैं तो कोई सा भी नाम देने के बाद डॉट के बाद com मतलब कि .com होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे और देख लेते हैं। यद्यपि एक लंबा डोमेन नेम याद रखना कठिन होता है, इसमें अधिक कीवर्ड शामिल हो सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ खोज इंजन किसी डोमेन नेम में कीवर्ड का उपयोग खोज एल्गोरिदम के हिस्से के रूप में करते हैं, लेकिन उन डोमेन नामों से सावधान रहें जो बहुत ही लंबे होते हैं। कुछ लोकप्रिय डोमेन रजिस्ट्रार के नाम निम्नलिखित हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट है गूगल, गोडैडी, नेमचीफ, रिसेलर क्लब, नेटफर्म। इसके अलावा भी लाखों ऐसी कंपनियां हैं जिनसे आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये भी डोमेन नेम कंपनी है जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं। जब हम किसी डोमेन नेम रजिस्ट्रार की सहायता से अपना डोमेन नेम रजिस्टर कराते हैं तो वह हमें एक निश्चित राशि के बदले में डोमेन कंट्रोल पैनल और उसका यूज़र नेम पासवर्ड उपलब्ध कराता है। इस यूज़र नेम पासवर्ड की सहायता से हम डोमेन कंट्रोल पैनल में लॉगिन करके वेब स्पेस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए नेम सर्वर को डोमेन के साथ लिंक कर सकते हैं। वेबसाइट को चालू करने के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण कार्य होता है और इस तरीके से आप अपना एक खुद का वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। वेब स्पेस पंजीकरण मतलब कि इंटरनेट पर आपको वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन कराना रहता है जिससे कि आप उस डोमेन नेम को चला सकें। तो आजकल कई कंपनियां होते हैं अपने वेब सर्वर पर यूज़र की साइट के लिए स्थान उपलब्ध कराती हैं। जो कंपनी सर्वर पर स्थान उपलब्ध कराते हैं उन्हें होस्ट सर्वर कहते हैं। ये कंपनी कई तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर, तकनीकी सहयोग इत्यादि। एक बार जब आप अपने डोमेन नेम के लिए वेब स्पेस का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसके पश्चात आप अपनी साइट की फाइलों को FTP या होस्टिंग कंट्रोल पैनल की सहायता से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ही इंटरनेट के माध्यम से यूज़र आपकी साइट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि इंटरनेट पर आप अपना एक खुद का साइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डोमेन नेम खरीदना भी पड़ता है, उसके लिए डोमेन नेम को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको इंटरनेट की दुनिया में मतलब वेब सर्वर की दुनिया में आपको एक स्थान भी चाहिए जहाँ पे आप उस डोमेन नेम को चला सको। तो उसके लिए आपको वेब स्पेस रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। कुछ कंपनी होते हैं जो सर्वर पर स्थान उपलब्ध कराती हैं, वह निम्नलिखित हैं जैसे गोडैडी, बिग रॉक, ब्लू होस्ट, होस्ट गेटर, CDS, साइबर डायरी सॉल्यूशन। हम जब किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से अपनी वेबसाइट के लिए स्पेस खरीदते हैं तो हमें एक होस्टिंग कंट्रोल पैनल मिलता है जिसकी सहायता से हम अपनी साइट के कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि पूरे के पूरे वेबसाइट को आप कंट्रोल करके चला सकते हैं। कुछ लोकप्रिय कंट्रोल पैनल के नाम हैं cPanel, प्लेस्क, वेबमिन, जेपैनल। इस प्रकार से आपको डोमेन नेम सिस्टम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, इसे किस प्रकार से खरीदा जाता है, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाता है और वेब सर्वर पर किस प्रकार से उसका स्पेस रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आप इसे और अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।